दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, आपकी जोरदार मांग पर ही मैं जो है प्री बोर्ड का पेपर बना रहा हूँ। देखिए, आप इस पूरे पेपर को देख लीजिए और यही याद कर लीजिए, चाहे आप और कुछ करना ना करना, इसी में आप जो है अच्छे नंबर ले आएंगे। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। खंड क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ये बहुविकल्प आते हैं, तो इसमें जो है रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। दूसरा देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी है। इसमें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है, ये लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। ताड़ सप्तक के संपादक थे, तो इसमें जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो प्रथम संपादक जो थे श्याम सुंदर दास जी थे। इसमें विनय पत्रिका की भाषा की कृति है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, सॉरी, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो केशव दास जी को कहा जाता है। रीति काल का अन्य नाम है, अन्य नाम श्रृंगार काल है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। राम धारिक सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्वशी पे मिला था इन्हें। अच्छा, अब यह है नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, जन का प्रभाव अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के 7 राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मि नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये राष्ट्र का स्वरूप के लिए जो है, राष्ट्र का स्वरूप इसका पाठ का नाम है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिनकी अंडरलाइन है इनकी व्याख्या करनी है, इसे मिलती जुलती कर देनी है। तो जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। फिर अगला 5वां क्वेश्चन है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो इस प्रकार से जो गद्यांश के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं और इनके उत्तर देने होते हैं। फिर अगला देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तन और प्रगतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये जो है देखिए, अब नीचे जो है इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। फिर संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। फिर है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, करंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक जलते, पलकों में निर्झरिनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वपन पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मल्य बयार पली। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की है, गीत से लिए गई। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश इसमें यह है शुरू वाले, ये रेखांकित अंश है इसमें। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। फिर 5वां क्वेश्चन है, निर्झरी का अर्थ लिखिए। अथवा छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हैं हो दसों दिशाओं में, कुछ क्षण का यह उदय उस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। ये जो है हिरोशिमा नामक पाठ से लिया गया, कविता से लिया गया है, और इसके रचयिता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे है। और जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु जो बम एटम बम डाला तो उस वक्त का ये वर्णन किया गया है। देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। नंबर क्वेश्चन 5 है, क्या निम्नलिखित में से
एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए अधिकतम 80 शब्द से ज़्यादा नहीं देना है, 80 शब्दों के अंदर देना है ताकि पेपर जो है समय में पूरा हो जाए। फिर है देखिए पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और तीसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। देखिए इसकी अधिकतम शब्द सीमा जो 80 अंक है, 80 शब्द है और 5 अंकों का आता है। देखिए इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, फिर क्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर है मैथिली शरण गुप्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कहानी 6 नंबर पे कहानी आती है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु अथवा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चाहे तो किसी कथावस्तु लिख दीजिए या उद्देश्य, एक करना है इनमें सब में से, और ये 5 अंक आता है। फिर देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जो भी आपके पास में खंड काव्य है उनमें से एक का उत्तर देना है केवल। देखिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र कीजिए। जो भी आप में खंड काव्य उनमें से दोनों में से एक करना है केवल। फिर देखिए नंबर 2 सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। फिर यह सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर अगला खंड काव्य रश्मिरथी खंड काव्य के कथानक पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर अगला है आलोकवर्त खंड काव्य के प्रमुख पात्र अर्थात नायक कौन है, गांधी जी है, नायक का मतलब गांधी जी समझ जाना, का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोकवर्त की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर है त्यागी पति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा त्यागी पति खंड काव्य की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर नेक्स्ट है शरण कुमार खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए अथवा शरण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर देखिए दूसरा पार्ट है ख, ये संस्कृत से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित आता है। देखिए पहले क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का सहज संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भावभूतिया आदियो महाकविय स्वीकेय ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठका नाम हृदय विरयन्ते इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम अखंडत्वम सांस्कृति में संस्कृतनेव सुरक्षितुं शक्यते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति तथा सुष्ठुत्वम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती थी। इनमें दोनों में से एक करना है। यह संस्कृत भाषा साहित्य संस्कृत भाषा वाला है। ये महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराश्च आसीत् परमस्यै सर्वोच्च गुणे जन सेवै च आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडयन् मान्यश्च प्रशस्यते तत्रैव च स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्याञ्च अकरोत् प्राणी सेवास्य स्वभावः एवासीत् अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयं सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसी निमग्नाने जनाने सन्मार्गन दर्शने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित है एवं। तो ये मदन मोहन मालवीय वाले में से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ख्याल, ये तो गद्यांश है इसका संस्कृत का, ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद किए। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युम भय नास्ति जैसा कीर्ति तनव कवाचित है। ये मदन मोहन मालवीय में लास्ट वाला इसका है। सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख सुखार्थी अर्थात सुख की चाहना वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात जो सुख चाहता है उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती और जो विद्या चाहता है उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुखार्थीन व त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। ये इसका अर्थ है। देखिए नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये देखा अखिलेश का संधि विच्छेद किए, ये इनके विकल्प है, 4 विकल्प दिए गए। फिर विद्यालय का संधि विच्छेद है और फिर इसके विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही है। ऐसे ही मध्वरी का संधि विच्छेद कीजिए और 4 विकल्प है ये इनमें से एक सही है। ये देखिए इसका ख्याल निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो आत्मनि में विभक्ति और वचन है। देखिए इनमें से जो 4 विकल्प दिए इनमें से एक
उत्तर सही है। फिर नामने में विभक्ति और वचन है, 4 उत्तर हैं ये। इनमें चतुर्थी विभक्ति एकवचन, प्रथमा द्विवचन, षष्ठी एकवचन, सप्तमी बहुवचन। फिर देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। किसी एक का, चाहे लोकोक्ति करिए चाहे आप ये मुहावरा करिए, तो पहले अर्थ लिखे फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना, आसमान से बातें करना, आगे नाथ ने पीछे भगा। 11वां देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखो पुरुष और पुरुष, पुरुष का मतलब तो व्यक्ति होता है और पुरुष का मतलब कठोर होता है। इनमें से एक उत्तर सही है। जलज और जलद, जलज का मतलब कमल और जलद का मतलब बादल। ये 4 ऑप्शन है जो भी बैठता है। फिर ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। देखिए कर और कनक अंबर, कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है और गेहूं भी होता है, अंबर का मतलब आसमान और जो है और दूसरा भी अर्थ होते हैं इसके। देखिए गए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसे जाना जा सके अगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को पुस्तक चाहिए, यानी कि मुझे पुस्तक चाहिए। कौन में दोष नहीं होता, अर्थात किस में दोष नहीं होता। मेरे को अभी जाना है, अर्थात मुझे अभी जाना है। फिर यदि अब 12वां क्वेश्चन है हमारा, हास्य रस अथवा वीर रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है ख, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर है दोहा अथवा चौपाई छंद का उदाहरण एवं लक्षण लिखिए। फिर है 13वां नंबर, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखिए। अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। नंबर 14 यानी कि लास्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखिए। नंबर 1 है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, मेरा प्रिय कवि। कोई भी जो भी जीवन याद हो वो लिख दो तुम इसमें। अच्छा, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता, खेलों का क्या महत्व है, किसी भी खेल के ऊपर और जो है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं इसमें। ये 9 अंकों का आता है। इस प्रकार हमने पूरे जो यूपी प्री बोर्ड के पेपर को देखा और समझा और जो है हमने अच्छी प्रकार से जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।